जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहां पर सुपर मॉक 2 के जबरदस्त सॉल्यूशन में। हमने अपने विद्याग्राम एप्लीकेशन पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए एक जबरदस्त सीरीज शुरू की सुपर मॉक के नाम से, जिसके अंदर में हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पर हम आपको 15 मिनट का एक सेक्शनल टेस्ट देते हैं मैथ का, और उसके बाद में एक दिन के बाद आकर के हम आपको यूट्यूब पर उसको स्मार्ट मेथड के माध्यम से सॉल्व कराते हैं। इस पेपर की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है हर जगह पर, क्योंकि इसके पेपर का जो लेवल था वो काफी टफ था। ठीक है, और बच्चे जो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, तो मैं आपको अभी जो है वो वास्तविकता बता दूंगा कि वास्तव में ये टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था या क्या था, सारी बातें। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा बताना है मुझे कुछ चीज। देखिए, आपका जो अभी पैटर्न बदला है उसके अंदर में 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन लगाने हैं, और ये सारा का सारा आपका पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों चीजों से ही होगा। आप सिर्फ सोचे कि खाली पढ़ने से बात बन जाए तो नहीं बात बन पाएगी। तो पढ़ते रहिए साथ में और प्रैक्टिस यहां करते रहिए। तो इसके लिए हमने अपने विद्याग्राम एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट में जाकर के रोज हम आपको एक 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का मैथ का सेक्शनल टेस्ट देते हैं। ठीक है, और अगले दिन आकर के उसका हम यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा देते हैं। जैसे हमारा 24 तारीख को यहां पर आप देखोगे तो सुपर मॉक 2 हुआ था, और आज हम 25 तारीख को उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब आज सुपर मॉक 3 चल रहा है, तो अगले दिन आकर के इसका सॉल्यूशन कराएंगे। 15 मिनट यहां मिलता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। हजारों की संख्या में बच्चे इसका पेपर देते हैं, उनका रिपोर्ट, रिजल्ट सब कुछ हमारे पास में होता है। हम उस पर देख पाते हैं कि जेन्युइन अटेम्प्ट कितने हैं और क्या है। तो जैसे आपके सामने मैं सुपर मॉक 2 का भी रिजल्ट रख देता हूं। सुपर मॉक 2 देने वाले जो बालक थे मेरे भाई यहां पर, वो ये थे, देखो आप इसमें यहां पर आप तुषार और जितेंद्र, ये दोनों 50 में 50 लाए, लेकिन ये फर्जी बालक हैं कि एक ने 5.5 मिनट में पेपर को खत्म किया, एक ने 6.5 मिनट में खत्म किया है। ये वही है कि किसी और आईडी से पेपर दे करके आंसर रट लिया होगा और इस आईडी से यहां पर जो है वो हीरो बनने की कोशिश की होंगे, बट इससे कुछ होगा नहीं। देखो, प्रैक्टिकली बात करूं, फेक अटेम्प्ट से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन अटेम्प्ट है वही अपने साथ में कैरी करके जाओगे। बाकी जो बच्चे इन्होंने, किसी ने 14.5 मिनट, किसी ने 14 मिनट 50 सेकंड, किसी ने ऐसे कर करके लेकर के पूरा पूरा पेपर दिया है। पेपर कुछ लोगों के लिए काफी कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग था, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो बच्चों के 50 और 48 नंबर आए हैं, और काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका 40 से ज्यादा नंबर है। आप उनका परसेंटाइल से लेकर के बाकी देख सकते हो, हमारे पास तो रिपोर्ट है, हम शेयर भी करेंगे आपको कुछ टाइम पे। ठीक, तो यानी आपको अगर अप्रोच अपना सही रखेंगे तो पेपर में आप ही नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो इस पेपर में टफनेस क्या था, क्या लेवल था, क्या वाकई में कैलकुलेटिव था, इसके ऊपर में मैं आपको अपने अप्रोच जब दिखाऊंगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि यार हमारा तरीका गलत था, इसलिए हमारा वक्त ज्यादा लग रहा था। अगर इन तरीकों को अपनाते तो शायद वक्त ज्यादा नहीं लगता। कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूं जेन्युइनली बहुत अच्छे थे, और वो मैं कराऊंगा भी, क्योंकि भाई पेपर का लेवल बदल रहा है, और टुच्चे क्वेश्चंस के आधार पर आप सोचो सिलेक्शन होगा तो संभव नहीं है। जो लेवल है यही रहेगा, विद्याग्राम यही टेस्ट कराएगा, इसी तरह से कराएगा। ठीक है, हम आसान क्वेश्चंस नहीं कराने वाले, मैं आपको प्रैक्टिकली पहले बता देता हूं ये बात। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्लास नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप पता नहीं कैसे बनाते हो भाई। ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया डिजिटल सम से बनाया जाता है। डिजिटल सम में आप सीधा सीधा यहां पर देखिएगा तो पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, उसके बाद में यहां पर दूसरे ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे भाई यहां पर 1 है, उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो 6, 2, 8 और 1, 9 मेरे भाई, 7, 5, 12 डिजिटल सम 3 है, और यहां पर अगर आप देखोगे 7, 6, 13 मेरे भाई डिजिटल सम 4 है। मजे की बात है कि सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम मेरे भाई यहां पर अलग अलग है। अब अगर हम यहां देखते हैं तो मेरे भाई इस संख्या को डिवाइड करना है, तो यहां पर इसका डिजिटल सम 5, 4, 9, 6, 2, 8, 1, 9 ये आ गया, और यहां पर क्या हो गया, 6 और 3, 9, 5, 4, 9, 9 को 9 से। तो इसको पहले काटना पड़ेगा, तब जाकर के डिवाइड करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 आ जाता है तो काटना पड़ता है, तो आप 9 से काटिए इसको। 9 7 63 हो गया हमारे, आप 11, 9 कम 9 20 हो गया मेरे भाई, 9 दूनी 18, 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और आप इसको मेरे भाई 9 से काटिए कि 9 तिरके 27, 9 अठे 72 और 9 पचे 45। आप यहां पर इसका डिजिटल सम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर ये हमारे सामने 8 है, और ये हमारे सामने हो गया 8, 5, 13, 3, 16 यानी 7 हो गया। नीचे में 7 आता है दोस्त मेरे भाई, तो ऊपर में 4 से गुना करके नीचे वाले को गायब कर देते हैं। तो यहां पर इतने पार्ट का डिजिटल सम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे सामने 4 है, और इंटू हमारे सामने 8 है, इंटू हमारे सामने 8 है, प्लस हमारे सामने डिजिटल सम हो गया। आप यहां पर देखोगे 6, 1, 7, 5, 12 का मतलब हो गया 3 हमारे सामने, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया, प्लस हमारे सामने 7 का क्यूब 343 होता है, जिसका डिजिटल सम 5 का क्यूब मेरे भाई यहां पर 125 यानी डिजिटल सम 8 हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये 1 हो जाएगा। आप यहां देखते चलिए, 8 चौके 32 का मतलब यहां पर हमारे सामने हो गया दोस्त 5, 8 28 8 चौके 32, 5 5 8 40 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 4 आपका, 6 तिरके 18 हमारे सामने 9 है, और 8 में से गया मेरे भाई 7 है। एक बार यहां देखते हैं, 8 8 64 4 हो गया हमारे सामने। ठीक है, 6 इंटू 3 18 हमारे सामने 9 हो गया, और ये हमारे सामने ही हो गया। खत्म कर दीजिए आप इसको, 7
मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया, 7 5 12, 12 4 16 और 16 का डिजिटल सम कितना हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 5 4 9 ये भी खत्म कर दीजिए, 7 आ गया तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए आंसर होगा। तो डिजिटल सम से आप इस क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया से बना सकते थे। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाते तो पक्का टाइम आपको लगता ही लगता। आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, कहा गया एबीसी नाम का एक हमारे सामने ट्रायंगल है और इसके अंदर में यहाँ पर देखिए एबीसी नाम का हमारा ट्रायंगल हो गया दोस्त। इसमें हमारे सामने AB का मान 13 है, AC का मान 15 है और AD हमारे सामने जो है एक मीडियन है, माध्यिका है। किसके ऊपर में, तो BC के ऊपर में। AD का मान हमारे सामने 7 है तो BC का मान पूछा है, तो हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं और इसको बनाते हैं। आप यहाँ पर कहोगे 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225 और ये बराबर हो जाएगा डबल ऑफ मेरे भाई इन दोनों का स्क्वायर का सम का, यानी 49 प्लस आपके सामने x का स्क्वायर का। आप यहाँ देखिए 9 5 14, 8 मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये इतना डिवाइड बाई 2, 2 से एक बार में, 2 से 9 और इतना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देखो 1 बार 9 बार और 7 बार, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड आप देखो, यहाँ 9 5 14, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर हो गया आपके सामने 394, 2 इंटू हमारे सामने 49 प्लस एक्स का स्क्वायर है। आप यहाँ पर काटेंगे 1 बार में, 9 बार में, 7 बार में, उसको ले जाइए 7 से आपका 17 से 9 आपका 8 हो चुका है और यहाँ पर 148 आपका एक्स का स्क्वायर है। 148 में अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये 37 का कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ले जाओ 4 से, तो 4 इंटू हमारे सामने हो जाएगा दोस्त कितना, 4 3 के 12, 4 इंटू 37, 2 रूट 37। तो आप यहाँ पर 2 रूट 37 लेकर के आओगे। 2 रूट 37 अगर खाली इसका मान है तो पूरे BC का मान कितना होगा, तो 4 रूट 37 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो होगा आंसर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल था ये। एक फैमिली है 500 रुपए चावल पे खर्च करती है, 400 रुपए पल्स पे खर्च करती है। चावल की कीमत को 12.5% बढ़ाते हैं और उसके बाद उसके कंजप्शन को 20% कम करते हैं। पल्स की कीमत में 10% की कमी करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 4% से डिक्रीज हो जाता है, तो पल्स में यहाँ पर क्या होगा। देखो दोनों को मिला करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे 500 रुपए की कीमत इसकी है, 400 रुपए की कीमत इसकी है और यहाँ टोटल में 4% की कमी हुई है, तो 900 का मेरे भाई 4% यानी 36 की कमी हुई है। तो टोटल में हमारे सामने 36 रुपए की कमी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं चावल में यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई। तो चावल की कीमत आपने 12.5 बढ़ाई है और उसके बाद में कंजप्शन में इतने की कमी की है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो चावल में हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 500 रुपए की कोई चीज थी दोस्त, यहाँ पे 12.5% प्राइस बढ़ा दी, तो 8 से आपने उसको 9 कर दिया और उसके बाद कंजप्शन आपने डिक्रीज कर दिया, तो 5 से आपने 4 कर दिया, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे 450, यानी आपने चावल में 50 रुपए कम किए हैं, ठीक है। 450 बन गया, 500 की चीज 450 बन गया, यानी 50 रुपए चावल में कमी हुई है। 50 रुपए चावल में कमी हुई है, टोटल कमी इतने की है, इसका मतलब इधर पैसा कितना बढ़ गया, 14 रुपए। 14 रुपए की यहाँ बढ़त हुई है, 14 रुपए पैसा बढ़ गया, तो यानी 400 रुपए की चीज थी, ठीक है। और ये बन गई कितनी, 414। इसी के अंदर में तुम सीरीज मेथड लगाओ। 400 रुपए की चीज थी और कहा गया कि प्राइस हमारा 10% से डिक्रीज हुआ, यानी 100 रुपए की चीज हमारे सामने 90 हो गई। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि पल्स में कंजप्शन क्या रहेगा। तो अगर ये कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पल्स में कंजप्शन बढ़ा होगा, तो 100 इंटू 100 प्लस एक्स मेरे भाई रहा होगा और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 414 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पर मेरे भाई बोल पाएंगे सर 9 से काटिए, 9 तिरके 27, 9 चौके 36 और 9 छक 54 और 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो सर यहाँ पर 4 11.5 115 हो जाएगा और 115 में से 100 घटाएंगे तो 15% का इंक्रीज है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक क्यूब है जिसकी भुजा 21 है और उसके अंदर में सबसे बड़ा एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है। स्फीयर को अगर हम रिमूव करते हैं तो बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी क्यूब के अंदर में स्फीयर को डालते हो तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अगर आप यहाँ कहोगे एक तरफ में आप क्यूब लेकर के चलो और एक तरफ में मेरे भाई स्फीयर लेके, क्यूब की भुजा अगर 2 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब की भुजा 2 है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। और स्फीयर का जो रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। अगर साइड 2 है तो रेडियस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब, यानी इतना हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये आपके सामने कितना है, 2 का क्यूब 8 है। 8 में मेरे भाई 4 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा, यानी कुल मिलाकर के 21 और 11 का अनुपात होगा। यानी आप ये कहोगे क्यूब का वॉल्यूम 21 है तो स्फीयर का वॉल्यूम 11 है, तो वेस्टेज कितने की है, 10 की। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि रिमेनिंग पार्ट बताओ, यानी 10 का मान बताओ। तो साइड जो दिया गया क्यूब का वो 21 दिया गया, तो ये हमारे सामने क्यूब की वॉल्यूम हो गई और ये क्यूब की वॉल्यूम हो गई, तो कितने को रिप्रेजेंट करता है, 21 को। और हमें बताना कितना है रिमेनिंग पार्ट को, इतने को। तो यानी यहाँ पर 21 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो
करेक्ट होगा। इसको आप डायरेक्ट डिजिटल सम से भी जा सकते थे, बट ठीक है आप ऐसे कर लो, ज़्यादा सही है। आइए चलिए यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया। 5 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन 1000 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 7 है, तो हमारे सामने इसका मान कहा गया है। भाई पहली बात, अगर ये 7 है ना, तो 5 पावर के लिए देख रहे हो तो यूनिट डिजिट भी 7 होगा, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकते, 3 होंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर ये है तो पावर 5 जो होगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा। आप 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छक 42, ये 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, यही आंसर है। तो मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में इसको बना सकते थे, और 1000 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। आप ये मना नहीं कर सकते कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है आपको। आइए पढ़िए, यूवी मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 30 अप जा रहे हो, 44 डाउन जा रहे हो 8 घंटे में, तो आप यहाँ लिख सकते हो 30 अप गया मेरे भाई, 44 यहाँ पर डाउन गया, और समय कितना लगा, 8 घंटा। फिर उसके बाद में आप 45 मेरे भाई अप गए हो, और उसके बाद में डाउन कितना गए हो, 22 आप डाउन गए हो, और समय कितना लगा है, 10 घंटा। ठीक है, आप यहाँ देखो, सीधा डबल करोगे तो 44, तो इसका डबल 90, 90 में से यहाँ पर जो है वो 30 गया तो कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। 44 से 44 गया खत्म, 20 से मेरे भाई 8 गया तो कितना हो जाएगा, तो 20 से आप काट गया तो 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ डबल करो, 20 20 में 8 गया तो 12 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो u की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब u की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, 5 से काटो 6 बार में, काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे भाई बार में, तो b का मान जो हो जाएगा 1/22 हो जाएगा। तो अगर आपके सामने धारा का मान पूछा है, तो धारा का मान पूछा है तो इसका उल्टा करो, ये रहा, इसका उल्टा करो, ये रहा, और आधा कर दो, तो 17 का आधा कितना होता है, 8.5 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 1000 दफ़ा ये बात पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा मैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको मेरे भाई रिमाइंडर 5 7 9 दे। देखो 9 से भाग करने पे रिमाइंडर 5 देगा, तो 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर देता है तो डिजिटल सम भी वही होगा, तो डिजिटल सम 5 होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिजिटल सम 4 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ डिजिटल सम 9 है, नहीं होगा। इसका भी डिजिटल सम 5 है और इसका भी डिजिटल सम 5 है, दोनों हो सकते हैं। साथ में क्वेश्चन में कहा गया 11 से भाग होने पर रिमाइंडर 7 होना चाहिए, बट ये सवाल अगर आप देखोगे 11 से कट रहा है तो नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। आप हर चीज़ को बनाने में लग जाते हो, फिर कहते हो क्वेश्चन टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। आइए इस सवाल को देखिए। आपके सामने एक हमने डीआई क्वेश्चन मैंने सेट करके दिया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने ये डीआई क्वेश्चन सेट करके दिया था तो हम जानते थे कि बच्चे जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो पूरा का पूरा बनाएंगे, बट मैं आपके सोच में आपके थॉट को बदलना चाहता हूँ कि भैया क्वेश्चन में हर चीज़ नहीं बनानी होती है। आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर आपके सामने सेंटर है, अपीयर्ड है, क्वालिफाइड है, मेल और फीमेल है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया रेशियो ऑफ मेल फ्रॉम पी एंड आर, तो मेरे भाई यहाँ का मेल लेना है और यहाँ का आपको मेल लेना है, और क्यू का मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का क्या लेना है, फीमेल लेना है। क्वेश्चन मैंने खुद अपनी टीम के साथ में सेट किया तो लगभग मुझे याद है कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके सामने कहा गया जी भैया रेशियो बताओ, तो देखोगे अगर पहले मेल और फीमेल का रेशियो बताना है, बट मेल में हर जगह देखो, लास्ट क्लास में भी कहा था 62 65 63 64, पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था जिसमें ये कहा था पहला वाला पार्ट को देखो, दूसरा वाला मेरे भाई, अगर पहले वाले पार्ट सबके अलग हैं तो खाली पहला वाला ही पार्ट कैलकुलेट करो, तो खाली मेल कैलकुलेट करो। तो अगर तुम मेल कैलकुलेट करोगे तो 384 लोग हैं, यहाँ देखोगे अब 384 लोग हैं भैया, इसमें 62% मतलब यहाँ पर क्वालिफाइड किए, मतलब इसका 5/8 क्वालिफाई किए, और उसमें मेल की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, तो 3/5 हो जाएगी। आप सीधा सीधा यहाँ से लेके जाइए, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 अठाई 64, 48 का 3 गुना हो जाता है 144, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में जो है एस की बात कही गई, एस वाला मतलब यहाँ से भी मेल हमारे सामने, तो ये हमारे सामने 420 हो गया, 60% का मतलब 3/5 हो गया, और यहाँ पर 4/9 हो गया दोस्त हमारे सामने। अगर आप यहाँ देखोगे 3 से काटो 3 बार में, 15 से मेरे भाई यहाँ पर 15 दूना 30, 28, 28 112 हमारे सामने हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे 256, कौन सा ऐसा है जो 256 को काटेगा, 64 इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, यही आंसर है। बात खत्म, फीमेल निकालने की जरूरत नहीं है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल की कीमत 50% आपने ज्यादा कर दिया, फिर D% का डिस्काउंट दिया, फिर एक और 10% का आपने डिस्काउंट दिया, और अंतिम में प्रॉफिट 17 का हुआ है, तो डी का मान क्या होगा। पहले आपने कीमत 50 से बढ़ाई है तो 2 की कीमत आपने 3 की है दोस्त, फिर उसके बाद में एक 10 का डिस्काउंट दिया तो 10 की चीज को आपने 9 कर दिया है, फिर एक D% का डिस्काउंट दिया, और अंत में आपके सामने फाइनल प्रॉफिट 17 का है, यानी 100 रुपए की चीज 117 हो गई। सीधा आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, 9 × 3 27 × 100 मेरे भाई यहाँ पर 2700 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 117 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा आपके सामने 117 का डबल कितना हो जाएगा 234 आपके सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सीधा कर सकते हैं, आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, सही है, 50 के इक्वल 2 हो गया, ठीक है। डिस्काउंट हमारे सामने 10 का हो गया, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ सही है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हालांकि इसमें से काट ही लो तो ज़्यादा बेहतर था, जैसे आप यहाँ 3 से काटोगे तो मेरे भाई सीधा सीधा कितनी बार में कटेगा, 90 बार में, या 9 से काट लीजिए सीधा सीधा, आप 9 से काटेंगे तो 30 बार में आपके सामने, और 9 से मेरे भाई 9 दूनी 18, और उसके बाद में आपके सामने 54, 9 छक 54,
ठीक है, आप इसको और काट सकते हैं, 2 से जो है वो काट लीजिए आप। 15 बार में आपके सामने कटेगा और यहाँ पर 13 बार में, तो 15 की चीज़ 13 हो गई, डिक्रीज हुआ 2 का कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, इंटू कितना 100, तो 2/15 कितना होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आइए, क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जो है, कल भी ये क्वेश्चन ऐसा दिया था, आज भी दे रहा हूँ। पी है, क्यू है, आर नाम का एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, कि पी आर और क्यू आर बराबर है। आर नाम का एक बंदा है जो कि एक्स और 0 लेकर के चलता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो मेरे भाई एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। अब यहाँ पर इनका डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारे सामने 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 है मेरे भाई, देखोगे 1 माइनस का 2x आ गया, प्लस का तुम्हारे सामने 4 है, 7 का स्क्वायर 49 है हमारे सामने, और माइनस का हमारे सामने 14x है, और प्लस हमारे सामने कितना है, 100 है। अगर आप यहाँ देखते हो तो 14 में से ये गया तो इतना हो जाएगा, 4 1 5 है हमारे सामने कुल मिला करके, और ये 5 को आप जाके घटाओ तो 144 हमारे सामने हो चुका है, x का मान 12 है। ठीक है, अब हमारे सामने कोऑर्डिनेट 1 2 के करीब में है, दूसरा 12 0 है, और तीसरा हमारे सामने 7 10 है। एरिया बताना है, एरिया बताने के लिए, एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। अगर आप मान लो कि यहाँ इसको 0 करते हो, यानी आप इसमें से 12 और यहाँ पर जो है 0 घटाते हो, तो इसमें से 12 घटाओगे तो माइनस 11, और यहाँ ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें से मेरे भाई घटाओगे 12 तो माइनस 5, और यहाँ पर कितना रहेगा, 10 रहेगा। एरिया निकालने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 110 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया माइनस 10, जिसको ऐड करोगे इतना, डिफरेंस का आधा मोड लगा दो, मेरे भाई आंसर 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है ये पहले बता रखा है, ये भी पढ़ा रखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। आ जाओ, तो टाइम इनवर्क का सिंपल क्वेश्चन है जी। ए और बी किसी टंकी को 18 और मेरे भाई 24 घंटे में भरते हैं, तो 18 और 24 को देखते हैं, एलसीएम ले लीजिए 72, और साफ तौर पे कहिए 4 बार में 3 बार में। बोथ आर ओपनड अलॉन्ग विथ लीक आफ्टर 8 आवर, यानी कहने का मतलब ए भी है, बी भी है, और एक लीक भी है, और 8 घंटे तक खोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि पाइप ए जो है, मतलब बी को भी क्लोज कर देते हो, लीक भी रिपेयर कर देते हो, दोनों खत्म हो गए। ए अकेला मेरे भाई बाकी काम को 6 घंटे में करेगा, और इस तरह से मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, टंकी हमारी फुल हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो होगा 72 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो ए बी जो काम कर रहा है 7, तो 7 प्लस लीक इंटू हमारे सामने 8 हो जाएगा। ए का मेरे भाई ये 24 है, जा करके उधर घटाओगे तो आप यहाँ पर घटाओगे तो कितना हो गया भैया, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर जो होगा 48 हो गया आपके सामने। ठीक है, आप 8 से काटेंगे 6 बार में, लीक की एफिशिएंसी -1 के करीब में आ गई। तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया लीक कितना समय लेगा, तो टाइम टेकन बाई लीक बराबर क्या हो जाएगा, 72/1, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो नॉर्मल ये सारे क्वेश्चन हैं, सब आपको कराया जा चुका है। कल ये वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, जहां साफ तौर पर मैंने आपको बात कहा था कि जब tan और sin देगा, tan प्लस कॉट देगा, तो ये होता है sec इंटू कॉसेक। sec इंटू कॉसेक मतलब 1/sin इंटू 1/cos, यानी अगर यहाँ पर sin इंटू कॉस का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और sin का पावर 6 प्लस इतना दिया गया, तो 1 - 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये इसके बराबर में होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16, 16 में से 3 गया, 13/16, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। तो क्या नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया आपको यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने क्या कहा है, इसमें कहा गया 50 लीटर का एक सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर 7 और 3 के अनुपात में है, उसमें से कुछ क्वांटिटी आपने निकाला है और आपने रिप्लेस किया पानी के साथ में, फिर 12 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद ये रेशियो बन गया है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि 10 का मान 50 है तो 1 का मान 5 होगा, 7 का मान 35, यानी मिल्क और वाटर का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये 35 है और ये 15 है। ठीक है, मान लीजिए हम x लीटर निकालते हैं, तो जो हम निकालेंगे वो भी इसी रेशियो में निकलेगा, यानी 10 का मान होगा, यानी ये हमारे सामने 10 का मान होगा। तो हमें अगर मानो दूध निकालना है तो 7, यानी 7/10 निकाल रहे हैं, यानी इसमें से मेरे भाई 0.7x निकाल रहे हैं, और इसमें से हम यहाँ पर 0.3x निकाल रहे हैं, और यहाँ निकला लगभग x के करीब में, तो वापस उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर के साथ में, यानी वाटर के साथ में। फिर कहा गया यहाँ पर जो है 12 लीटर प्योर मिल्क आप इसमें ऐड करते हैं, तो 12 लीटर आप प्योर मिल्क ऐड करते हैं, और अब आपका रेशियो 3 और 2 का हो जाता है, ये हो गया। आपने निकाला, इसको रिप्लेस किया, इसको ये किया, 35 12 47 का डबल हमारे सामने 94 हो जाएगा, 7 दूनी हमारे सामने 14 हो गया। ठीक है, ये हमारे सामने 45 हो गया, और यहाँ पर x में से 0.3 निकाल दो तो 0.7x हमारा प्लस में हो जाता है।
ये अगर आप निकालोगे तो 0.7x, 7 तिरके 21 हमारे सामने हो जाएगा, 2.1x हमारे सामने हो गया। आप देखोगे 14 से आपके सामने इतना मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और 21 14 मेरे भाई 0.7x यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 35 के करीब में आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो x का मान कितना होगा, 49 अपॉन में 3.5 आप ले जाइए, इसको खत्म करिए यहाँ पर, 7 से आपके सामने 5, 7 से मेरे भाई 70, यहाँ पर 14, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, सवाल पढ़िए। इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 36 20 एक रोम्बस को बनाया गया उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके, और एक सर्कल को उस रोम्बस के अंदर में डाला गया जिसकी डायमीटर जो है शॉर्टर डायगोनल के आधी है। तो यहां पर उस रोम्बस का जो एरिया, फाइंड द एरिया इनसाइड द रोम्बस बट आउटसाइड द सर्कल। अगर हम यहां पर देखें तो दोस्त यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि भैया एक ऐसा रेक्टेंगल रहा होगा, मध्य बिंदु को जोड़ने पर रोम्बस बना होगा, अंदर में ये, हमें जो एरिया पता करना है वो ये वाला एरिया पता करना है। यानी हमें यहाँ पर रोम्बस के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटाना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो जब भी आप किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ करके रोम्बस बनाते हो, तो यहाँ पर जैसे इसकी भुजा अगर 36 और ये 20 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं डायगोनल, ये क्या होते हैं, रोम्बस के डायगोनल बन जाते हैं। तो रोम्बस का जो एरिया हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू मेरे भाई यहाँ पर d2, यानी यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 360 के करीब में, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया इसका जो डायमीटर है मेरे भाई यहाँ पर शॉर्टर डायगोनल का आधा है, डायमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल 20 है, 20 का आधा मेरे भाई 10 हो जाएगा, तो रेडियस हमारे सामने 5 हो जाएगा। अब रेडियस 5 हो जाएगा तो सर्कल की एरिया हमारे सामने कितनी हो जाएगी, तो सर्कल के एरिया हमारे सामने हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, यानी 25 पाई के करीब में। तो डिफरेंस हमारे सामने कितना हो जाएगा, पाई का मान हमें लिया गया तो 25 इंटू पाई का मान ये हो गया। ठीक है, 550 हमारे सामने हो जाएगा इतना। अब डिफरेंस अगर आपको देखना है तो फिर आप डिफरेंस देखो, इतना माइनस 550 बटे में 7 के। ठीक है, हालांकि आप इसको पहले काम करो, यही पे फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप इसको करो। तो यहाँ पर 7 छक 42 हो गया आपके सामने, और 21 4 25 हो गया, 2520 में से 550 आपको घटाना है, आप ये देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे जी 0 हो गया, और 12 से आपके सामने इतना हो गया। 70 से कौन सा ऑप्शन है भैया, 70 ऑप्शन नंबर है, बात खत्म, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का, नॉर्मल सा क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्मूला पे है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, और यहाँ पर ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो जब ये इसको काटता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऊपर में a प्लस बी प्लस सी दे देता है, यानी 8 7 15 5 20, कौन सा ऑप्शन आएगा, 200 आएगा। 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ, नई बात नहीं है। आइए पढ़िए, एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का इतना दिया गया है, एक नंबर इसके बीच में, तो क्या होगा, सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये, और बढ़िया सवाल है। अगर हम देखेंगे तो एचसीएफ 18 है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एलसीएम होता है हमेशा उसके अंदर में एचसीएफ भी छुपा होता है, और बाकी दोनों प्राइम फैक्टर भी छुपे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो हमारे सामने ये एलसीएम है दोस्त, यहाँ पे ये एचसीएफ और इनटू बाकी दोनों को प्राइम संख्याओं से यहाँ पर संदिग्ध है। आप 18 से काटोगे, 18 का 2 बार में 36, 108 मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108 आ गया ना। तो 18 तिरके 54, 18 तिरके 6 बार में 18 छके 108, ये आ गया। अब दो को प्राइम नंबर को गुना करने पे हमारे सामने कितना आना चाहिए, तो 260 आना चाहिए। 260 मेरे भाई अगर आप देखोगे तो आप 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने, 4 से करो, 4 से करोगे तो 4 छक 24, और 4 से मेरे भाई इतना 65 है, तो इसमें से 13 5 ले सकते हो। ठीक है, तो 4 इंटू मेरे भाई 65 था ना, तो 5 इसमें से ले लोगे तो 20 मेरे भाई हो जाएगा, 20 और 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 और 13। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया एक नंबर, देखो कैसे पता चलता है, 18 को 20 से गुना करो तो ये एक संख्या है, और 18 को 13 से गुना करो तो 18 तिरके 54, और मेरे भाई यहाँ पर 23, यहाँ पर ये हमारे दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर जो है एक संख्या, ये एक संख्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया अगर एक नंबर ये है तो दूसरी क्या होगी, 360 होगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, एक सर्टेन सम है, इतना अमाउंट बन जाता है 15% के रेट से इतने सालों में, तो मेरे भाई वो पैसा हमारा कितना होगा। सबसे पहली बात है यहाँ पर इतना समय है, तो यहाँ पर पहले साल का रेट 15 होगा, दूसरे साल का रेट 15 होगा, 30 को मेरे भाई 15 का 1/5, 3 दूनी 6, यहाँ पर इसका रेट इतना होगा। ठीक है, अमाउंट हमारे सामने दिया गया है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं ये 4 है, 2 है, 0 है, 5 है, और पॉइंट मेरे भाई 5 है, ये अमाउंट की वैल्यू है। यानी यहाँ पर 115 का मान है तो 100 का देखो, फिर उसके बाद में 115 का मान है तो 100 का देखो, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 106 का मान है तो यहाँ 100 का देखो। सिंपल सी बात है, 5 1 6 1 7 7, और डिजिटल सम से इसको बना सकते हैं, सारे ऑप्शंस के डीएस देते हैं, 3 हो गया, 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया। भाई सबके डीएस अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे भैया देखो 5 और 4 9 खत्म, 5 10 12 का डीएस 3 आ गया, बात खत्म। 7 और 7 49, 49 का मेरे भाई यहाँ 4 आता है, 6 और 1 7 आता है, 7 चौके 28, यानी डिजिटल सम 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा।
ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं होता है, आपका तरीका गलत है, इसी वजह से आपका समय ज़्यादा लगता है, बाकी पेपर कैलकुलेटिव नहीं था इतना भी। क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसके रूट दिए गए थे, तो कहा गया था कि आप यहाँ पर उस इक्वेशन के बारे में पता करिए जिसके रूट यहाँ पर ये होने चाहिए। तो इक्वेशन को पता करने के लिए आपको भी ये बात पता है कि हम ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट्स इंटू मेरे भाई एक्स प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर कितना होता है 0 के। सम पता करना होगा, प्रोडक्ट पता करना होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इन दोनों का सम, तो यहाँ पर सम को निकालने के लिए दोस्त एक तरफ में और प्रोडक्ट की लड़ाई हमारी एक तरफ में। सम की लड़ाई अगर हम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ पर आप दोनों को जोड़ दो और -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा इंटू मेरे भाई यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ 2 अल्फा बीटा कर दीजिए और 2 इंटू अल्फा प्लस भाई बीटा कर दीजिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये सम ऑफ रूट्स मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा -b/a, यानी सम ऑफ रूट 7 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 के करीब में। इस वैल्यू को चलिए यहाँ पर रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा 7 का स्क्वायर 49 हो चुका है, अल्फा बीटा 11 का डबल हमारे सामने 22 हो चुका है, 7 का डबल हमारे सामने इतना हो गया। ये 36 है तो यहाँ 13 आएगा, 13 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर -13, तो -13 दो ऑप्शंस में है, ये आंसर नहीं होंगे, पहले तो ये दो काट दो। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब यहाँ पर उस वाले को इस वाले को इसके साथ में गुना करना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा में अल्फा -2 हो जाएगा हमारे सामने और फिर उसके बाद गुना करना है बीटा इंटू मेरे भाई बीटा -2 में। डायरेक्ट ही जा रहा हूँ, कोई यहाँ पर शॉर्टकट टॉटकट कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा और प्लस मेरे भाई यहाँ 4। एक ऐसा तरीका जिससे सारे के सारे लोग बना सकते हैं। ये अल्फा बीटा हो गया है और -2 ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हारे सामने 11 है, ये 11 हो गई मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 11 रखो, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है, 7 का डबल 14 हो जाएगा प्लस इतना हो जाएगा भाई 15 में से 14 गया 1 इंटू 11 11 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 11 होगा, प्रोडक्ट 11 होगा। यहाँ -11 यहाँ +11, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। सम इतना और प्रोडक्ट इतना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वांटिटी एबीसी सेटिस्फाई करती है, ए बी, ठीक है, ये रेशियो बीसी, ये रेशियो, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखोगे एबीसी का रेशियो निकालो, यहाँ पर ये 7 और 9 के अनुपात में है और ये 12 और 11 के अनुपात में है। यहाँ 12 लाइए, 9 लाइए, 12 7 84 करिए, 12 9 108 करिए, 11 9 99 करिए। कुछ कॉमन काट सकते थे तो काट लेते, 3 से काट लेते 4 बार में, 3 से काट लेते मेरे भाई यहाँ पर आप 4 बार में और 3 से काट लेते आप 3 बार में, और तो कुछ आपका निकलता नहीं भैया। अब ले जाइए यहाँ पर 7 चौके 28, 9 चौके 36, 11 3 के 33। क्वेश्चन में कहा गया 5/7 ऑफ सी, मेरे भाई 5/7 ऑफ यहाँ पर सी, ऐसे मान लीजिए इतना एक्स है। ठीक है, एक्सीड्स 2/3 ऑफ ए, एक्सीड्स 2/3 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर है किसके, 515 के। तो क्वेश्चन में कहा गया बी का मान, आराम से हम लोग बी का मान कैलकुलेट करेंगे। हालांकि मुझे दिख रहा है 36 यानी 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल हमारे सामने दो ऑप्शन है, खैर हम लोग बना लेते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर यहाँ देखोगे 33 का 5 गुना कितना होता है, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 165, और ये हमारे सामने 165/7 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने 28 का मेरे भाई 56/3 हो गया भैया। ठीक है, अगर आप इसको ले जाओगे तो 16 3 के 48, 495। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो 7 6 का 42 हमारे सामने, और 7 5 35, और ये हो गया 5 से 2 आपका इतना हो गया, खत्म हो गया 103, 103/21 है आपके सामने। तो अगर आप देखोगे तो 103/21 और ये हमारे सामने x है इतने के करीब में है। आप इसका 5 गुना देखोगे तो x का मान 105 आ जाएगा। अब x का मान 105 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया b का मान बताओ। b तुम्हारे सामने 36x है, 36 को इसके साथ में गुना करो, 36 × 100 3600, 36 5 180, 3780 आपके सामने ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेडर है आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पे देता है मार्केट प्राइस से, उसके बाद भी उसको 12% का फायदा होता है। अगर वो मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ा करके 25 का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट 70 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात एमपी अपॉन में सीपी का हम रेशियो देखते हैं। ठीक है, एमपी अपॉन में सीपी का मेरे भाई यहाँ पर क्या देखते हैं, इतना देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एमपी अपॉन सीपी में जो होगा तो एमपी के सामने क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 112, और सीपी के सामने 100 माइनस डिस्काउंट यानी इतना। ठीक है, अगर आप इसको काट सकते हो तो काटो, जैसे 4 से आप इसको काटोगे, 4 का 2 गुना 8 हो गया भैया, और 4 8 32 हो गया, 4 से काटो इतनी बार में, 20 5 100 आप सीधा लेकर के जाओ इसको। ठीक है, हालांकि जरूरत है क्या 7 बार में और ये 5 बार में, 70 50 कर लेते हैं, बात खत्म। क्वेश्चन में कहा गया आप मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ाते हो यानी मार्केट प्राइस को आप 77 करते हो, और उसके बाद में 25 का आप डिस्काउंट देते हो यानी यहाँ पर जो है उसको 3/4 उसका बनाते हो। तो आप 77 का 3/4 आप बनाओगे तो यहाँ पर 3 7 21 और 7 3 21 तो 23/4 हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया जो प्रॉफिट है वो आपका इतने से बढ़ जाता है। ये आप देखेंगे तो आप बोलेंगे 4 पचे 20 हो गया भैया, 4 सते 28 हो गया हमारे सामने, ठीक है, 57.75 मतलब यहाँ पर जो हो गया इतने के करीब में आपके सामने आप इसको बेचोगे। प्रॉफिट 7.75 का है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके सामने इतना है। अच्छा, पहले प्रॉफिट कितना होता था? पहले प्रॉफिट आपके सामने क्या होता था? तो ये जो है ना, कहा गया इस प्रॉफिट इंक्रीजेस भाई। तो यहाँ पर देखेंगे अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपके सामने 7.75 हो रहा है। और पहले आप इतने ही के आर्टिकल को आप देखो, यही 70 रुपए का ये होता था, ये 50 रुपए का ये होता था। और ट्रेडर आप 20% के डिस्काउंट पर बेचते थे और 12 का फायदा आप इसको कमाते थे। तो आप 12 का फायदा यानी 12 पचे आप इसको कह सकते हैं 6 यानी इतना। तो 56 मतलब यहाँ पर 6 का प्रॉफिट होता था। तो पहले 6 का प्रॉफिट, अब इतने का 1.75। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.75 आपके सामने। और क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस यानी 50 का मान बताओ, हटा दो, डबल जीरो ले जाओ। आप 25 से काटोगे 7 बार में, और 25 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में, 7 से काटोगे इतना, 2000 आपके सामने आंसर है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एबीसी में आपके सामने डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीसी के। ये आपके सामने एबीसी है दोस्त यहाँ पे, और यहाँ जो डी है वो हमारे सामने किसके पैरेलल है? तो बीसी के पैरेलल है। अब जहाँ यहाँ पैरेलल, तो एडी का एरिया हमारे सामने दे दिया है 49 के करीब में, और उसके बाद में ट्रापीजियम है हमारे सामने, वो है हमारे सामने 95 का। क्वेश्चन में बीसी का मान दे दिया गया 24, तो डी का मान कितना होगा? सरल है, 9 5 14, 9 4 13 1 मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, तो अगर हम देखें छोटे वाले का एरिया इतना, बड़े वाले का एरिया इतना, एरिया का रेशियो इतना, तो साइड का रेशियो 7, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12। 12 का डबल है तो 7 का डबल कितना होगा? 14 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या कहा गया। एक सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस हमारे सामने 14 है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा रेडियस हमारे सामने कितना होगा? तो 14 होगा। एंगल हमारे सामने 135 है। क्वेश्चन में कहा गया कि भैया इस सेक्टर को फोल्ड करके तुम एक कोन बनाते हो, तो उस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? कोई बात नहीं, इसको फोल्ड करके कोन बनाओगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया उतना ही होगा जितना सेक्टर का एरिया होगा। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? तो पाई आर स्क्वायर, अगर 360 का मान है तो मेरे भाई यहाँ पर 135 का मान बताओ। रेडियस डबल है तो ये मान 616 आएगा, 1000 दफा बता चुका हूं मैं। 15 से काटोगे 15 9 135, 15 से काटोगे 2 बार में, 15 दूना 4 बार में, 3 से 3, 3 से 8, तो 3/8 करना है इस संख्या का मेरे भाई, 3/8 करना है। 8 से काटो 8 सते 56, और 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ पर 7 तिरके 21 यूनिट डिजिट 1 है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 उसको रोटेट किया गया 3 वाले साइड के साथ ताकि हम एक कोण बना पाए। तो कोण का वॉल्यूम बताओ। सबसे पहली बात यहाँ पर 3 4 5 में तुमने जो रोटेशन किया वो 3 के साथ में किया, मतलब इसके साथ में, तो ये तुम्हारी हाइट बन जाएगी, ये तुम्हारे सामने रेडियस बन जाएगा, और ये तुम्हारे सामने स्लैंट हाइट हो जाएगा। कोण की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 इंटू पाई, यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इंटू हमारे सामने एच। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 16 पाई हमारे सामने, कौन सा ऑप्शन है? बी जो है वो आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन क्यूबॉइड के दिए गए हैं, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, डायगोनल की बॉडी बताते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर इसमें इसकी बहुत बाद में जरूरत पड़ेगी अगर डायरेक्ट इसी से काम हो जाए तो, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50। 50 हमारे सामने क्या होगा? 5√2 होगा। अंदर में इवन नंबर होगा। इवन नंबर यहाँ पर किसके अंदर में है? ठीक है, तो अंदर में इवन नंबर जो है तुम्हारे सामने इसी के अंदर में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ। ए बी सी जो है सेम पॉइंट से शुरू करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। ए बी रन करता है सेम डायरेक्शन में, एक राउंड को 54 और 72 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। सी अपोजिट डायरेक्शन में, और सी जो है बी को मिलता है 24 सेकंड में। कितने सेकंड के बाद ए बी सी मिलेंगे? भाई पूरा क्वेश्चन कूड़ा था, तुमको फंसाने के लिए दिए गए थे और कोई बात नहीं थी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहा गया। ए बी सी जो होगा पहली बार कब मिलेंगे? तो जब पहली बार मिलेंगे तो हम ए का टाइम लेते हैं, हम बी का टाइम लेते हैं, और हम सी का टाइम लेते हैं, और तीनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्वेश्चन में ए का टाइम 54 दिया गया था, बी का टाइम इतना दिया गया था, सी का तुमको पता करना था। मैं कहता हूं मेरे भाई जो भी आंसर होगा वो 54 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, यानी पहले 9 से कटेगा। तो 9 से तुम्हारे सामने ये दो कट रहे हैं, ये दोनों नहीं कट रहे हैं। अब आ जाओ, 72 से तुम्हारा कौन सा कट रहा है? ये। ठीक है, 54 से भी कौन सा कट रहा है? ये। तो यही आंसर है, सी आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड मच नीडेड है भाई साहब। ठीक है, आप यहां पर क्वेश्चंस को इसलिए नहीं बना रहे हो यहां पर कि आपको दिखाना है कि सॉल्यूशन क्या है। आप मेरे भाई वहां बना रहे हो ताकि आप सीधा सीधा उड़ा पाओ। आप डिजिटल सम लगाओ, आप यहाँ पर
जो है वो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओ, आप डायरेक्ट कई सारे स्टेप्स को स्किप करो, तब जा करके आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बना सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस मैं इसीलिए देता हूँ ताकि ये दिमाग है वो खुले, एक एक्स्ट्रा लेवल की प्रैक्टिस करो। हमने जीवन में हमेशा ये बात सीखा, 95% लाने के लिए मेरे भाई यहाँ 95% टारगेट करेंगे तो नहीं होगा, 100% टारगेट करेंगे तो 95 आ जाएंगे। वही बात है, आपको अगर मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है 15 मिनट के अंदर, तो मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलूंगा, तब जा करके बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। बाकी हाँ, दिमाग और खोलना है, फिर से कहता हूँ, नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करनी है, फिर से कहता हूं, सीजीएल सीएचएसएल का जो मेरा मेंस का वीओडी बैच है, जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने मेरे भाई यहां दिए हैं, उससे खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस यहां पर हैं। एकदम दिमाग खोल करके रख देंगे और नेक्स्ट लेवल का बना देंगे। विद्याग्राम पर जाओ, जाकर के अभी से 799 इसकी फीस है, और जाकर के बढ़िया से आप इस बैच में एनरोलमेंट लेकर के बढ़िया से अपना गणित जो है वो बेहतर करो। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।